नमस्कार। मैं मंजू डंग आपने अपने यूट्यूब चैनल सांसारिक से आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके लिए एक नया भजन लेकर आई हूँ जो जिसमें उस समय का वर्णन है जब श्री राम का राज तिलक होने वाला होता है और कैकेयी अपने पुराने जो दो वरदान उन्होंने दशरथ जी को बोले थे वो मांगती है। ये एक लंबी कहानी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग तो अवश्य जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो हमारा छात्र वर्ग है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो ना तो रामायण और महाभारत जैसे सीरियल को देखना पसंद करती है, ना ही उन ग्रंथों को पढ़ना पसंद करती है, ना ही माता पिता के पास बैठने का उनके पास समय है, ना ही उन्हें रामायण और महाभारत के जो अच्छे कैरेक्टर्स के उनके संस्कार पढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं थोड़ा वर्णन करके बता देती हूँ कि इस भजन में कौन सी कहानी है। ये त्रेता युग की बात है जब श्री राम का जन्म हुआ था। दशरथ उनके पिता, उनकी 3 रानियां थी। उन सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था, बीच वाली रानी का नाम कैकेयी और सबसे छोटी का नाम सुमित्रा था। कौशल्या माता के श्री राम हुए थे और कैकेयी के भरत थे और सुमित्रा माता के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। उस समय ऐसा विधान था कि राजाओं के साथ रानियां भी युद्ध में जाया करती थी और कैकेयी भी एक बार राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। और कहा जाता है कि युद्ध लड़ते लड़ते श्री दशरथ जी का जो रथ था उसका पहिया निकल गया था, उसमें जो कील होता है उसे चलाने के लिए उसमें वो टूट गया, निकल गया और उनका उनका रथ जमीन में धंसने लगा था। तो उस समय कैकेयी भी उनके साथ रथ पर सवार थी। तो कैकेयी ने उनकी सहायता करने के लिए अपनी 2 उंगलियां उस रथ में कील की जगह पे प्रयोग की और उनके रथ को आगे चलने में, खड़े रहने में उनको सहारा दिया, उनकी सहायता की। तो राजा दशरथ बड़े खुश हुए कि एक क्षत्राणी है ये मेरे साथ, मेरी पत्नी है, इस महारानी ने मुझे सहायता करके मेरा रथ चलने में मेरी सहायता की है। तो उन्होंने कि खुश होकर कैकेयी से बोला कि तुम मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो, क्योंकि क्षत्रिय को 2 से अधिक वर मांगने का भी अधिकार नहीं होता। तो उन्होंने 2 वर मांगने के लिए बोला। तो कैकेयी चतुर थी, दूरदर्शी थी, तो उन्होंने दशरथ जी से बोला कि मैं अभी नहीं मांगूंगी, समय आने पर मैं आपसे ये 2 वरदान मांगूंगी। तो जब श्री राम बड़े हुए, नियमानुसार जो राजा होता है उसका सबसे बड़ा पुत्र ही उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। तो राम का राज तिलक होना स्वाभाविक था। श्री राम बड़े थे, रानी बड़ी थी कौशल्या, तो श्री राम सबसे बड़े थे। तो उस समय जब राम के राज तिलक का समय आया तो कैकेयी के साथ जो उनके मायके से उनके साथ उनकी दासी के रूप में मंथरा आई थी वो उन्हें भड़काती है। उस समय ये भी रिवाज था कि रानी राजकुमारियों की जब शादी की जाती थी तो उनके साथ सेविकाएं, दासियां भी पिता उन्हें दान में देते थे कि ये तुम्हारी सहायता करेंगी, तुम्हारा कार्य किया करेंगी। तो मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, बीच वाली रानी को, कि अब तुम्हारा उचित समय है, तुम 2 वरदान मांगो, राम का राज तिलक होने वाला है और तुम्हारा पुत्र छोटा है तो तुम सारे अधिकारों से वंचित रह जाओगी। तो उन्होंने कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। राजा से वरदान पहला मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो कैकेयी ने इस बात को गांठ बांध लिया और इन 2 वरदानों को मांगने के लिए वे कोप भवन चली गई। कोप भवन का अर्थ है महल में एक ऐसा कक्ष हुआ करता था जहां पर रानियां नाराज होकर बैठ जाया करती थी, अपना सारा श्रृंगार अपना अपना एक तरफ रख दिया करती थी और नाराज होकर बैठ जाती थी और कोई भी श्रृंगार से सज्जित कोई भी कार्य नहीं करती थी। तो राजा को जैसे ही पता चलता है तो वे पहले तो मंत्रियों को भेजते हैं, फिर राजा आते हैं, लेकिन रानी किसी भी तरह से मानती नहीं है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए जिससे तुम्हारी नाराजगी दूर हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो रानी फिर वो 2 वरदान अपने मांगती है। तो इसी बारे में ये पूरा भजन है। पर एक बात मैं आपसे पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जहाँ से मैंने ये भजन सुना वहाँ पे गांव की भाषा में, देहाती में जो भी शब्द यूज किए गए, मैं उनको
ऐसे ही आपको बताऊंगी, बदल कर कुछ भी उस आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगी। तो जैसे मंत्री, अगर हम वैसे देखें तो रानी को मंत्री तू या तेरा कहकर नहीं बुला सकते, लेकिन इस भजन में ऐसी शब्दावली का प्रयोग है तो आप इसे अन्यथा ना लें। जैसा मैंने सुना मैं वैसा ही आपके सामने वास्तविकता में प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए मैं अपने भजन को शुरू करती हूँ। अगर आपको ये भजन और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं अपना भजन शुरू करती हूँ। राम का होगा राज तिलक, दुनिया खुशी मनाए मन में। राम का होगा राज तिलक, दुनिया खुशी मनाए मन में। तुम के कई ने कुबद मचाया, कुबदी ने डंग मचाया। के कई ने कुबद मचाया, कुबदी ने डंग मचाया। तू क्यों सूती कोप भवान, मंतरी कहने लगे रानी से। तू क्यों सूती कोप भवान, मंतरी कहने लगे रानी से। धन मन को निर्धन कर दूं, निर्धन को धन मन कर दूं। धन मन को निर्धन कर दूं, निर्धन को धन मन कर दूं। तू तो मांगे सोई मांग, राजा कहने लगे रानी से। तू तो मांगे सोई मांग, राजा कहने लगे रानी से। तुम मांगो मांगो कहते, मांगन पर कुछ नहीं देते। तुम मांगो मांगो कहते, मांगन पर कुछ नहीं देते। मेरे वे ही दो वरदान, रानी कहने लगी राजा से। मेरे वे ही दो वरदान, रानी कहने लगी राजा से। भारत को राजगद्दी दे दो, रघुवर को वन में भेजो। भारत को राजगद्दी दे दो, रघुवर को वन में भेजो। मेरे ये ही दो वरदान, रानी कहने लगी राजा से। मेरे ये ही दो वरदान, रानी कहने लगी राजा से। भारत को राजगद्दी दे दूं, रघुवर को वन में भेजूं। भारत को राजगद्दी दे दूं, रघुवर को वन में भेजूं। हाय मेरे प्राणों से प्यारे राम, राजा कहने लगे रानी से। हाय मेरे प्राणों से प्यारे राम, राजा कहने लगे रानी से। जब राम लखन सिया वन में, तब प्राण तजे दशरथ ने। जब राम लखन सिया वन में, तब प्राण तजे दशरथ ने। ये तो कह गए तुलसीदास, के कई अब पछतावे मन में। ये तो कह गए तुलसीदास, के कई अब पछताए मन में। राम का होगा राज तिलक, दुनिया खुशी मनाए मन में। राम का होगा राज तिलक, दुनिया खुशी मनाए मन में। जय श्री राम।